भारतीय बाजारों के लिए ये पूरा हफ्ता दबाव भरा रहा, जहां पर निफ्टी सेंसेक्स सब में ही प्रेशर रहा। हालांकि ये पूरे हफ्ते के अंदर अगर इवेंट के लिहाज से देखा जाए तो काफी इवेंटफुल वीक था, जबकि अर्निंग्स की शुरुआत भी हो गई और साथ साथ आप ये भी कह लीजिए कि जो जीडीपी के नंबर थे वो भी थोड़े स्लगिश साइड पे देखने को मिले। तो पहले कुछ आंकड़ों के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पे इस हफ्ते में सेंसेक्स करीब करीब 1/4% के आसपास गिरावट में रहा। निफ्टी में रफली ½ % के आसपास का एक ड्रॉप देखने को मिला। सेंसेक्स के साथ साथ मिड कैप इंडेक्स करीब 2% नीचे, और ज्यादा सीवियर डैमेज जो था वो स्मॉल कैप इंडेक्स में आपको दिखाई पड़ेगा। करीब करीब 2.5% की फॉल के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। आईटी सेक्टर इस हफ्ते का स्टार परफॉर्मर रहा। 3-3.5% की तेजी आईटी इंडेक्स में देखने को मिली, और निफ्टी बैंक करीब करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली थी। जो सबसे बेहतर परफॉर्मिंग सेक्टर था वो था आईटी, और जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग साइड पे था वो बैंक्स और एनबीएफसी साइड पे थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के टॉप गेनर्स में इस पूरे हफ्ते में रहा नाम टीसीएस का। नंबर्स भी आया और नंबर्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, 6% की तेजी, करीब करीब 4% इस हफ्ते में टीसीएस चला। टाटा कंज्यूमर करीब 4% की तेजी में रहा, और नंबर से ठीक पहले एचसीएल टेक भी करीब 2.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा इस पूरे वीक में। ब्रिटानिया एक और ऐसा स्टॉक जो कि 2% की तेजी के साथ इस हफ्ते में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो एनबीएफसी में से श्रीराम फाइनेंस 13% टूटा। ट्रेंड करीब करीब 10% की बिकवाली यहां पर देखने को मिली। एनटीपीसी में करीब करीब 10% का फॉल रहा, और टाटा स्टील भी करीब करीब 8% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में एसआरएफ वो केमिकल शेयरों में तेजी आई, तो उसका इंपैक्ट था। करीब 14% का उछाल यहां देखने को मिला, और इसके बाद भारत डायनेमिक्स करीब करीब 5-5.5% के आसपास के उछाल के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। यूपीएल 5% की तेजी यहां पर देखने को मिली, और मैरिको में भी करीब करीब 2% के आसपास का उछाल इस पूरे हफ्ते के दौरान देखने को मिला। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में कल्याण ज्वेलर्स करीब 20% नीचे, पीबी फिनटेक करीब 16% नीचे, पेटीएम 14% नीचे, और हुडको में करीब करीब 13% के आसपास की बिकवाली देखने को मिली। इस पूरे हफ्ते का स्टार परफॉर्मर रहा आईटी, तो रफली 7% का उछाल। एलएनटी इन्फोटेक माइंडट्री आईटी का बिगेस्ट गेनर। फिर बारी आती है टीसीएस की, 4% की तेजी यहां पर देखने को मिली। एलटीटीएस करीब 3% ऊपर रहा, और एचसीएल टेक भी करीब 3% की उछाल के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा सबसे ज्यादा बिकवाली जिन शेयरों में आई उसमें पीएसयू बैंक 17% नीचे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का शेयर बंद हुआ इस पूरे वीक के दौरान। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 12%, बैंक ऑफ इंडिया करीब 10%, और पंजाब एंड सिंध बैंक रफली 10% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। साथ ही साथ रियल्टी दूसरा एक और ऐसा सेक्टर था जहां पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। करीब गोदरेज प्रॉपर्टी 13% की बिकवाली के साथ बंद हुआ। ब्रिगेड रफली 12% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। शोभा लिमिटेड करीब करीब 11% नीचे रहा, और रेमंड भी करीब 10% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एनर्जी जो कि लास्ट वीक का स्टार परफॉर्मर था, इस हफ्ते यहां पर भी प्रेशर रहा। कैस्ट्रॉल करीब 6% की बिकवाली में बंद हुआ। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन करीब 6% की बिकवाली। गुजरात गैस करीब 5-5.5% के आसपास के दबाव के साथ, और ऑयल इंडिया भी 5.5%। पिछले हफ्ते का स्टार परफॉर्मर था ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, इस हफ्ते प्रॉफिट टेकिंग यहां पे आते हुए दिखाई पड़ी। अब इन आंकड़ों के बीच में ये तो पूरे हफ्ते का रैप रहा। अब अगले हफ्ते के लिए क्या स्ट्रेटजी हो, तो पहले आप निफ्टी की स्ट्रेटजी देखिए, जहां पे जानकार मान रहे हैं कि निफ्टी में अभी भी आप बिकवाली करके चलेंगे। 23,700 के इर्द गिर्द आप बिकवाली करके चलेंगे, और उस समय पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,800 के करीब, और टारगेट करीब 23,400 के आसपास रहने वाला है। बैंक निफ्टी भी 49,000 के जितना इर्द गिर्द आप बिकवाली करके चल सकते हैं वो ज्यादा बेहतर है। स्टॉप लॉस करीब 49,400 के अराउंड रहेगा, और टारगेट आपका 48,400 के आसपास आप मेंटेन करके चल सकते हो। तो हाई सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी इस हफ्ते भी आपको मेंटेन करके चलनी है। इसके अलावा आप अगले हफ्ते के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं उसमें 10 जनवरी को शाम को, यानी कि आज शाम को ट्रंप के खिलाफ चल रहे हश मनी के केस का फैसला आएगा। किस तरफ ये फैसला रहता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर 11 जनवरी को डी मार्ट के नतीजे आएंगे। ऑलरेडी डी मार्ट अपने Q3 की अपडेट दे चुका है, और Q3 के अपडेट पे डी मार्ट काफी चला था। तो अब देखते हैं डी मार्ट के नंबर्स कैसे रहते हैं। 13 जनवरी को स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग की लिस्टिंग होने वाली है, और 13 जनवरी को ही लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड का आईपीओ भी खुलने वाला है। इस साल का ये तीसरा आईपीओ होगा जिसके ऊपर आपको अदरवाइज नजर रखनी होगी। 14 जनवरी को कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट की लिस्टिंग होने वाली है, और क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक की भी लिस्टिंग होगी। तो 14 जनवरी इस लिहाज से नजर में रहेगा। और 16 जनवरी को देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग होने वाली है। और ये भी ध्यान रखिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलरेडी अपने 200 डीएमए के नीचे आ चुका है, ऑलरेडी एक बड़ी सेलिंग देख चुका है, और करीब करीब 15 से 20 के मल्टीपल के अराउंड ये कामकाज कर रहा है। तो किस तरह के जो नंबर्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। और सोमवार को एचसीएल टेक के भी नंबर आने, जो कि इस हफ्ते का एक स्टार परफॉर्मर भी रहा है। सो नेक्स्ट वीक आईटी कंपनियों के नंबर्स में कैसे रिएक्शन वहां पर आते हुए दिखाई पड़ते हैं, प्लस जो दिग्गज कंपनियां हैं जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज भी शामिल है, उनके भी नंबर्स आने वाले हैं। और फिर स्लोली एंड स्टेडली हम उस वीक की तरफ बढ़ रहे होंगे जहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब यूएस प्रेसिडेंसी भी की कमान भी संभालने वाले होंगे। तो
वो इंपॉर्टेंट वीक भी आपके सामने है। साथ ही साथ आईआईपी के नंबर्स भी आए हैं जो कि अनुमान से बेटर आए हैं, तो उनका रिएक्शन भी नेक्स्ट वीक पर आएगा। और प्लस बजट भी हम स्लोली एंड स्टेडली उसकी तरफ जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड खबरें भी काफी बढ़ेंगी। तो इन सब डिटेल्स के ऊपर आपको अगले हफ्ते नजर रखनी होगी, लेकिन बाजार के जानकार मान रहे हैं कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अभी भी आपको मेंटेन कर चलनी होगी।